वैसे इन दिनों अगर आप भाभी जी के मोहल्ले में जाएं ना तो ज़रा बच के जाइएगा, वहाँ पर विरोध चल रहा है। जी हाँ, विभूति नारायण के अगेंस्ट विरोध चल रहा है। वो क्या है ना, आजकल ये जो इन पर लैला मजनू का भूत सवार हुआ है, इट इज़ नॉट रियली जेलिंग वेल विद द मोहल्ले वाला। मजनू को नाले में फेंक दो, नहीं जलेगी, नहीं जलेगी। कैस तुम इन जालिमों की गीदड़ भपकियों में मत आना। तुम्हें अपनी लैला को इन जालिमों से बचाना, और अगर न बचा पाए तो डूब के मर जाना। तेरी चाहत में ये मजनू हद से गुजर जाएगा लैला, तेरी चाहत में ये मजनू हद से गुजर जाएगा। अगर तू ना मिली तो ये दीवाना बेमौत हो जाएगा। कानपुर में जहां भाभी जी रहती है, उस कॉलोनी में हो रही है नारेबाजी विभूति नारायण के खिलाफ। कॉलोनी के लोग विभूति नारायण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जो मजनू बनकर तिवारी जी को लैला बनाने का कार्य किया है, उसी बात का तो विरोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ किसी को भी दो पुरुषों का ये लैला मजनू वाला प्रेम पसंद नहीं। 1 2 3 4 तुमने जमाने से न डरना फैज। ये लैला तुम्हारी थी, तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। मुझे अपने पास बुला लो कैश। ये लैला सरे बाजार तुम्हें करना चाहती है कैश। हाँ, ये भैया जी घर पे हैं, शो का नाम होने वाला है मुझे लग रहा है। टोटल मतलब मैं इनकलाब जिंदाबाद करूँगी कि हीरोइन के होते हुए दो हीरो आपस में रोमांस करें। मतलब ये भयानक क्या बोलेंगे, वो है मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। बट ये बहुत ही मज़ेदार सा सीक्वेंस है लैला मजनू, जिसमें लैला लड्डू के भैया हैं और मजनू विभूति जी हैं। तो विभूति जी पहली बार मेरे ख्याल से 4 साल में ऐसा होगा कि भाभी जी को छोड़कर भैया जी को छेड़ रहे हैं। वैसे ये बात तो दरोगा हप्पू सिंह ने भी विभूति नारायण को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने विभूति नारायण को कहा था कि ये जिद छोड़ दो, सिर पर जो मजनू का भूत सवार है उसे भगा दो। हम तो जो बस कह रहे हैं कि तुम अपनी इज्जत को पजामा जरूर फड़वा रही। क्या है कि देखो, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, जब वाली जो रीति है ना, अपने कानपुर में अभी शुरू ना भाई शुरू होगी, हम तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन यार जो हम का सुन रहे, मतलब तुम सोचो अब आदमी हो के आदमी कोई चुम्मा ले रहे जो का है। मैं अपनी मोहब्बत का चुम्मा, अपनी जान का चुम्मा ले रहा हूँ, अपनी जिंदगी का चुम्मा ले रहा हूँ, अपनी लैला का चुम्मा। मगर विभूति कहाँ मानेंगे, क्योंकि सक्सेना जी की दी हुई किताब पढ़ने के बाद जो मजनू का भूत सवार हुआ है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी तो अभी भी उन्हें तिवारी जी में अपनी लैला ही नजर आ रही है, जो कभी कभी मजनू को छोड़कर हप्पू सिंह की पप्पियां लेने की तैयारी भी दिखाती है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे तो आमतौर पर लक्ष्मी जी नारायण की भक्त होती हैं, लेकिन ये लक्ष्मी जी ऐसी हैं जो हनुमान जी की भक्त हैं, है ना? लेटे हुए हनुमान जी के भक्त है। अच्छा, यहाँ इलाहाबाद में फेमस हैं लेटे हुए हनुमान जी। जी, हनुमान जी लेटे हुए फेमस है यहाँ के। हर साल इनको गंगा जी नहलाने आती हैं यहाँ पे और नहला के जाती हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, मैं हर शनिवार उनके दर्शन करती हूँ। और इस फैमिली की एक विशेष बात ये है कि 31 दिसंबर के दिन ये पूरी फैमिली मुंबई में पाई जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सिद्धि विनायक से साल की हम लोग शुरुआत करते हैं और हर साल बप्पा के आशीर्वाद से सब कुशल गुजरता है, सब परिवार। मतलब सिद्धि विनायक में भी आपकी बड़ी आस्था है? बहुत आस्था है। मित्रों 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 तीन मोदियों से ये मुलाकात है बेहद खास। प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी पर आधारित वेब सीरीज में फैजल खान, आशीष शर्मा और महेश ठाकुर तीनों ही मोदी का किरदार निभा रहे हैं।
फैजल मोदी के बचपन का तो आशीष युवा मोदी का और महेश ठाकुर मोदी के वर्तमान को पर्दे पर निभाते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का किरदार निभाने के लिए किन किन बातों का इनको ध्यान रखना पड़ा, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। मित्रों, बात यह है कि ये वाला जो डायलॉग मैंने कहा है ये मैं एक्चुअली आशीष से सुनना चाह रहा हूँ। एक बार आप भी बोल दीजिए, सबको तीनों बोलना। उस वक्त बोलते हाँ मित्रों। मित्रों। तो खैर ये एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है हमारे मोदी जी का एंड यूज़ किया गया है वेब सीरीज़ में, और उनके जो बहुत सारे स्पीचेस है जब वो रैलीज किया करते थे, तो एवरीथिंग इज देयर। मोदी के इस लोकप्रिय किरदार को निभाते हुए इन सबको अब क्या क्या कहा जाने लगा है, ये भी जरा इनसे सुनिए। तो नरू नरू कह रहे हैं नरेंद्र सेट पे, नरेंद्र बस तो चाय वाला बोलते हैं सब। सीरियसली मतलब कभी हम दोस्तों के साथ, कभी मैं चाय वाय भी पीने कभी जा रहा हूँ तो कहते हैं चाय वाला। उन छोटे छोटे गाँवों में जहाँ वो एक्चुअली रहे वहाँ उनके वही रिश्तेदार लोग दोस्त थे, तो वो लोग बहुत बार बोलते थे अरे यार ऐसे ही थे, ऐसे बात करते थे, अरे ऐसे ही थे। सो वो आई थिंक वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑल्सो, कि फिर आपको कॉन्फिडेंस भी देता है कि कहीं ना कहीं आप सही कर रहे हैं कुछ, तो क्योंकि वो लोग आपको पहचान रहे, रेफरेंस पॉइंट है उनके पास में, क्योंकि उन्होंने वो समय उनके साथ में वो समय बिताया था। मेरा जो छोटा बेटा है मुझे आजकल पापा मोदी बुलाता है। तो जब भी मैं उनको फ़ोन करता हूँ पापा मोदी है सर अराइशू, वो मैं सर ओके जस्ट गिव द फोन टू मामा। तो छोटा बेटा है जो मुझे टीज करता है प्यार से। फिलहाल इस वेब सीरीज की रिलीज की तारीख तय नहीं है, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि चुनाव के इस गहमा गहमी वाले माहौल में मोदी पर आधारित ये वेब सीरीज नेताओं के भाषण में चर्चा का विषय जरूर बन सकती है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे मैम आप सरकारी महकमे में हैं, आप टीचर भी हैं, तो इतनी सारी भूमिकाएं निभाने के साथ साथ सास की भूमिका कैसे निभाती हैं? वो खुद ही निभा लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो बहू को कंट्रोल करने का आइडिया दीजिए। आंखें दिखाती हैं आप? बिल्कुल दिखाते हैं, गलत करेगी तो आंखें दिखाएंगे, सही करेगी प्यार भी करेंगे। अच्छा। सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है। बेटी होती है बहू भी अपनी जी। और क्या, गलत करेगी डांटेंगे, सही करेगी बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो, समझाएंगे भी। सिखाती ज्यादा है, सिखाती ज्यादा है, हर स्टेप प्यार करती है। आपको क्या लगता है कि आपकी मम्मी जो हैं वो सीरियल की कौन सी सास की बिल्कुल हूबहू कॉपी है या उनके जैसी है? कौन से सीरियल की? सीरियल के बारे में तो बता, फिल्म के बारे में अगर देखूं तो हम साथ साथ जैसी हैं। हम साथ साथ में कौन सी? लेकिन वहाँ तो बहुत सारी लेडीज थी। रीमा लागू। अच्छा, रीमा लागू। मैम आपको क्या लगता है आप कौन से सीरियल की सास जैसी हैं? ललिता पवार। ये जिस तरह से इन्होंने बताया ना, उसको देखकर मैं यकीन तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ये ललिता पवार हैं। आपके संडे को फंडे बनाने के लिए आ गई है नागिन। अब सोचिए सोचिए इस संडे का दिन और उस दिन होने वाला हो मैच और साथ मिल जाए नागिन का, तो कहते हैं ना खूब जमता है रंग जब साथ मिलेंगे तीनों, और उस पर सोने पर सुहागा हो जाएगा जब आएंगे जॉन।
अब फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्रिकेट से बड़ा मैदान कोई हो सकता है क्या भला? क्रिकेट लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बसता है, तो भाई ऐसा प्लेटफॉर्म जब अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए सितारों को मिलता है तो वो हाथों हाथ आते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में। अब कहने को तो क्रिकेट का मंच है, लेकिन यहाँ पर एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। इरफान पठान और ब्रेटली ने इसकी कमान संभाली है। क्रिकेट की बातें तो यहाँ पर होंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ फिल्म की भी कुछ बातें होंगी। अब जरा संभल कर जॉन ने अपने हाथ में गेंद ले ली है। अब ये देखना होगा कि किसका विकेट गिरेगा। अब जॉन आए हैं तो यहाँ पर एक्शन का तड़का भी लगेगा। आपने इरफान पठान और ब्रेटली को क्रिकेट के मैदान में एक खूब बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते देखा होगा। इनके सामने अच्छे क्रिकेटर टिक नहीं पाते हैं, तो अब ये जॉन से जब मिले हैं तो इनकी ख्वाहिश क्या है, ये भी कोई पूछने की बात है। यहाँ पर तो आज ये दोनों क्रिकेट छोड़कर अखाड़े में उतरने को तैयार हैं। I just met my favorite Bretley. Wow. So it's amazing and जैसा कि आप जानते हैं कभी इस तरह का माहौल होता है तो there's a lot of excitement, energy. We just shot my entry. I did it with the kids and that was also fun. So yeah. Also Raw is releasing on the 5th of April, which you have to go and watch. मैंने ब्रेटली को साथ में परफॉर्म करवाने का तो Of course करूँगी, but I made him say some Hindi dialogues. He played the guitar for me. He played that song You're Beautiful by James Blunt. So I'm super happy. बड़ों के साथ अभी ये खेल खत्म ही हुआ था कि बच्चे भी पीछे पीछे दौड़े आए जॉन भैया और मौनी दीदी कहते हुए। अब जरा बच्चों वाला खेल भी यहाँ पर है, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। मतलब सब नागिन डांस करवाया, हम लोग गेम खेली, दिमाग की घंटी खेली और गन वाली गेम खेली, तो बहुत मजा आया। हमने डांस किया, खासकर नागिन डांस किया और उनके डोलों पर झूले हमने। तो ऐसा भी है जैसे जब भी कोई क्रिकेटर भी आता है तो हम लोग उनसे जैसे बॉलिंग का स्टाइल सीखते रहते हैं। कुल मिलाकर क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का ये मिलन आप सबको देखने में जरूर मजा आएगा, और वो भी क्रिकेट के साथ साथ संडे को स्टार गोल्ड पर हर रविवार 3 बजे। तो याद रखिएगा दिन समय ये दोनों। मुंबई से जॉयता मित्रा सुवर्णा और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपकी बहू कैसी है? ठीक है, अच्छी है। ये तो हंस रही है। हंसती रहती है। कहाँ से लाए आप? दिल्ली से लाए। अच्छा, मैं उनके जो हस्बैंड है उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको कैसी लगी आपकी बीवी? क्या बताऊँ मैं उसको, स्पीचलेस। कुछ बोल नहीं सकता मैं। मतलब वो खुशी के मारे स्पीचलेस हैं या गम के मारे? बोथ ऑफ देम। खुशी के मारे मोस्टली।
लो जी लो, देखते ही देखते बैसाखी कैसे आई, झूमते हुए नाचते हुए। तो आज तो इन सब का दिल भंगड़ा करने के लिए उत्सुक हो रहा होगा। तो लीजिए, पटियाला की गलियों में बैसाखी का सेलिब्रेशन हो रहा है और इसी के साथ भंगड़ा भी। आज आपको बता दें, यहाँ पर बैसाखी का मेला लगा है और इस मेले में आने का न्योता मिला है मास्टर शेफ विकास गुप्ता को। अब खाने पीने का कंपटीशन चल रहा है। इस कंपटीशन में बेब्स यानी कि बबीता ने भी हिस्सा लिया है। अब सीरियल की हीरोइन जब कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेगी तो भला उसके अलावा ये कंपटीशन कोई जीत सकता है क्या? नहीं ना। बेब्स ने आलू टिक्की बनाई और जैसे ही मास्टर शेफ विकास खन्ना ने बेब्स की आलू टिक्की चखी, वो तो बस उंगलियां ही चाटते रह गए। मेरे हिसाब से मैं तो सुपर एक्साइटेड हो गई वो खिताब पाकर, और मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत मिलेगी दूसरी पूरी फीमेल्स को भी। ऑब्वियसली आई गेस हमारे शो का कॉन्सेप्ट ही वही है कि जन्म माँ ने दिया पर जीना बेटी सिखाएगी। मेरी बेब्स की खुशी में मेरी खुशी है। वो कुछ भी अचीव करती है तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, बिकॉज यू नो व्हेन अ स्टूडेंट अचीव समथिंग, टीचर को ज़्यादा प्राउड फील होता है। इस सेट पर विकास के आने से माहौल कितना बदल गया, जरा आप भी देखिए। बड़े दिनों बाद विकास खन्ना टीवी पर नजर आए हैं। वैसे पटियाला बेब्स शो एक पंजाबी शो है और विकास खन्ना भी पंजाबी, तो भाई ऐसे में उन्हें तो इस शो पर आना ही था। बैसाखी के मौके पर आप सबको भी बैसाखी की लख लख बधाइयाँ। बदलाव आ रहा है हमारी सोसाइटीज में, बदलाव आ रहा है हमारी लिविंग में, और एक बहुत ही उसकी इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन है हमारी आर्ट। And I think what today they are representing in Patiala Babes is a very current issue. Or life imitates art and art imitates life. And the challenges what they are showing in this show are absolutely relevant to women. वैसे आपको बता दे, बैसाखी के इस मेले में महिलाओं का खास सम्मान किया गया। जैसा इन्होंने कहा कि ये शो एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है, तो ऐसे शोज़ और ऐसा आर्ट ये और इस चीज़ को बढ़ावा देता है। इन्होंने मुझे खिताब दिया, वो खिताब सिर्फ मेरा नहीं है, वो हर उस औरत के लिए खिताब है, हर उस महिला के लिए खिताब है जो लाइफ में कुछ करना चाहती है, कुछ अचीव करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो मुझे लगता है ये बहुत ताकत देगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भाई देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये कृतिका जी कुछ लेकर आई हैं। ये क्या है कृतिका जी? ब्लूबेरी है, कश्मीर की फेमस। तो भाई ये तो हम ज़रूर चखेंगे। कश्मीर की ब्लूबेरी कैसी लगती है ये ज़रूर खाने की कोशिश करेंगे। जब तक हम बेरीज का स्वाद लेते हैं, आप इस कहानी का स्वाद लीजिए जो बड़ी मज़ेदार है। जिसका डर था वही हुआ। अंजोर मगरमच्छ के बीच फंस गई है। चकोर को जब पता चला कि उसकी बेटी अंजोर की जान खतरे में है, तो एक माँ भला कैसे नहीं पहुँच सकती है अपनी बेटी को बचाने के लिए, फिर उसके लिए भले ही उसे अपनी जान क्यों न दांव पे लगानी पड़े। चकोर ने पूरी कोशिश कर ली अंजोर को वहाँ से निकालने की, और जरा देखिए, एक माँ अपनी बेटी को बचाने में लगी ही हुई है कि पीछे से दूसरी माँ भी आ गई।
अब अंजोर आपके साथ तो कुछ ऐसा वैसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके सर पर 2-2 माओं का आशीर्वाद जो है इस मगरमच्छ के चंगुल से आपको निकाल ही लेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि ये वाला मगरमच्छ काले रंग का है। इसकी शक्ल तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ हरकतें जरूर नजर आ रही है। अब भाई ये शूटिंग का ही तो माहौल है, जहाँ पर मगरमच्छ को दिखाने के लिए कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। इसे कहते हैं क्रोमा इफेक्ट। अब महासंगम के इस एपिसोड में खलनायिका ने पूरी कोशिश कर ली थी तबाही मचाने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक बात अच्छी हो गई कि माँ बेटी जो एक दूसरे से दूर थे अब वो करीब आ गए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।